हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हाइस्ट मूवी फ्लाई पेपर को जो 2011 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 6.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और इसे ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नतालिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए एक बैंक में गया। तब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड नतालिया को अपना काम जल्दी खत्म करने कहता है क्योंकि बैंक बंद होने का समय हो गया था। आगे हम बैंक में कैटलिन नाम की एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि बैंक में टेलर का जॉब करती है। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से बैग्स निकाल रहे थे। दरअसल वो तीनों बैंक लूटने की तैयारी में थे। उधर ट्रिप नाम का एक कस्टमर बैंक में आया जो कि $100 देकर कैटलिन से चिल्लर मांगता है। तभी उसकी नजर कैटलिन के डेस्क पर लगी कुछ फोटो पर गई। ट्रिप पूछता है क्या ये चिल की फोटो है। कैटलिन ने बताया कि ये फोटो उसने ब्राजील में ली थी। उधर तीनों चोर बैंक के अंदर आने से पहले मोबाइल जैमर एक्टिवेट करते हैं ताकि अंदर किसी के फोन में नेटवर्क ना आ सके। फिर ट्रिप कैटलिन से पूछता है कि वो शादी कब कर रही है। ये सुनकर कैटलिन को शौक लगा। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो शादी करने वाली है। दरअसल कैटलिन के चेयर के पास वेडिंग गिफ्ट के कुछ बॉक्स रखे थे। ये देखकर ट्रिप समझ गया था कि कैटलिन जल्दी ही शादी करने वाली है। तब कैटलिन के बाजू वाले डेस्क पर बैठी एम्प्लॉय का नाम, जिसका नाम मेज है, वो बताती है कि कैटलिन 2 दिन बाद शादी करने वाली है और उसका होने वाला हस्बैंड बहुत अमीर है। मूवी में आगे हमें उन 3 चोरों के नाम पता चले। एक का नाम डेरियन है, दूसरे का नाम विंस्टीन और तीसरे का नाम गेट्स है। उनके पास एक क्लिकर नाम का डिवाइस भी था जिसकी मदद से वो बैंक के पीछे वाला दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। उधर ट्रिप अपना काम खत्म करके जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तब उसे 2 आदमी दिखे जो बैंक के अंदर आ रहे थे। वो दोनों दिखने में अजीब थे। उन्हें देखकर ट्रिप समझ गया कि वो दोनों चोरी के इरादे से बैंक में घुसे हैं। इसीलिए ट्रिप जल्दी से कैटलिन को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद गया और उसे लेकर काउंटर के पीछे छुप गया। लेकिन वहां पहले से 3 लोग और थे जो बैंक लूटना चाहते थे। वो दोनों चोरों के ग्रुप बैंक में एक साथ घुसकर एक दूसरे के सामने आ गए। अब दोनों रॉबर्ट्स के ग्रुप एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तब मेज जल्दी से बैंक का सिक्योरिटी अलार्म का बटन दबाती है लेकिन बैंक में अलार्म नहीं बजता। तब कैटलिन बताती है कि उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं है। मूवी की शुरुआत में जैक नाम का जो आदमी बैंक में आया था वो अपने हाथ ऊपर करके चुपचाप तमाशा देख रहा था। तब विंस्टीन गेट्स से अपना काम शुरू करने कहता है। अब गेट्स जल्दी से सिक्योरिटी ऑपरेटर मिशेल के पास जाकर बैंक के सिक्योरिटी अपडेट बंद करने कहता है। लेकिन मिशेल कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर पूरा बैंक अपने आप लॉक हो जाएगा। लेकिन गेट्स नहीं मानता। वो कहता है अगर मिशेल ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे अभी शूट कर देगा। तब बैंक मैनेजर गोर्डन गेट्स को समझाने की कोशिश करने लगा लेकिन गेट्स उसे पीटने लगा। ये देखकर मिशेल सिक्योरिटी अपडेट बंद कर देता है जिससे सारे कैश के लॉकर और पूरा बैंक लॉकडाउन हो गया। उधर डेरियन उन 2 नमूने रॉबर्ट से कहता है कि उनके पास यहाँ से निकलने के लिए बस 3 सेकंड का समय है। इसके बाद वो शूट कर देगा। लेकिन जैसे ही 3 सेकंड खत्म हुए किसी ने जैक को शूट कर दिया। जैक वही है जो मूवी की शुरुआत में बैंक में आया था। गोली लगने से जैक की मौत मौके पर ही हो गई। अब उन दोनों नमूनों को लगा कि डेरियन ने उन पर फायर किया, इसीलिए वो दोनों डेरियन के ग्रुप पर फायर करने लगे। अब दोनों रॉबर के ग्रुप में गैंग वॉर शुरू हो गई। तब बीच में ही ट्रिप दोनों गैंग को फायरिंग रोकने कहता है क्योंकि उसे चेक करना था कि जैक मर चुका है या उसे बचाया जा सकता है। जैक के पास जाने के बाद ट्रिप को पता चला कि जैक मर चुका है। अब ट्रिप गेट से कहता है कि उसकी टीम बैंक का वॉल्ट लूटना चाहती है और दूसरे रॉबर बैंक का ATM लूटना चाहते हैं, तो इसमें दोनों ग्रुप को लड़ने की कोई जरूरत नहीं। डेरियन को ट्रिप की बात समझ आ गई कि उन्हें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गेट्स नहीं मानता। वो कहता है कि उन्हें दूसरे ग्रुप को मार देना चाहिए। लेकिन डेरियन कहता है कि वो बिना किसी को मारे चुपचाप वॉल्ट लूट कर निकल सकते हैं, उन्हें किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं। विंस्टन ने भी ट्रिप की बात मान ली। फिर दोनों मिलकर गेट्स को समझाते हैं। इधर पहला ग्रुप भी आपस में बात करता है कि अगर वो लोग साथ मिलकर बैंक लूटेंगे तो उन्हें दूसरे ग्रुप को मारना नहीं पड़ेगा और बिना खून खराबा किए वो अपना काम करके निकल जाएंगे। अब डेरियन उन 2 नमूनों से कहता है कि हम वॉल्ट लूटेंगे और तुम लोग ATM लूटकर बैंक से निकल जाना और दोनों ग्रुप एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। तब दूसरा ग्रुप भी मान गया। अब ट्रिप दोनों ग्रुप को अपने पास बुलाकर एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने कहता है। तब वो दोनों आदमी अपना नाम पीनट बटर और जेली बताते हैं जो उनके असली नाम नहीं थे। लेकिन डेरियन का ग्रुप अपनी पहचान नहीं बताता। अब डेरियन का ग्रुप बैंक के सारे एम्प्लॉय और ट्रिप को हॉस्टेज बना लेते हैं और उनसे मोबाइल फोन भी ले लिए गए। फिर सबको बैंक के एक रूम में बंद कर दिया गया। इसके बाद गेट्स बाथरूम चेक करने गया। कुछ देर बाद विंस्टीन हॉस्टेजेस के रूम में आकर बताता है कि बैंक अगले दिन सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। तब तक कोई भी बैंक के बाहर नहीं जा सकता। उन्हें बस बाथरूम जाने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेगा और उन सबको बस एक बार ही कॉल करने दिया जाएगा जिसमें वो अपने घर वालों को कॉल करके लेट आने का बहाना बताएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद उनके घर वाले परेशान होकर पुलिस में कंप्लेंट
कंप्लेन कर दे। इसीलिए सब लोग एक एक करके अपने घर कॉल करके लेट आने के अलग अलग बहाने बताने लगे ताकि उनके घर वाले परेशान ना हो। उधर पीनट बटर और जेली ने अपना सूटकेस खोला जिसमें एटीएम तोड़ने के कुछ औजार और एक्सप्लोजिव थे। वही हॉस्टेज रूम में रेक्स को लग रहा था कि रॉबर्ट्स बस रॉबरी करके उन्हें बिना मारे वहां से निकल जाएंगे, लेकिन ट्रिप को यह थोड़ा अजीब लग रहा था। वो कहता है कि उन्होंने पहले भी बहुत से लोगों को मारा होगा, तो इस बार वो अपने हॉस्टेजेस को क्यों नहीं मार रहे, जबकि सब लोग रॉबरी के चश्मदीद गवाह है। वो लोग ऐसे ही गवाहों को जाने नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें पता करना होगा कि उन लोगों ने जैक को क्यों मारा। तब केटलिन पूछती है कि ट्रिप को उसका नाम कैसे पता चला। तब ट्रिप बताता है कि उसके पास जैक का ड्राइविंग लाइसेंस है। दरअसल जब ट्रिप जैक को चेक करने उसके पास गया था तब उसने जैक का वॉलेट चुरा लिया था। अब ट्रिप जैक का वॉलेट अच्छी तरह चेक करता है, तब उसके वॉलेट में किसी दूसरे बैंक के एटीएम के कार्ड मिले, मतलब वो इस बैंक का कस्टमर नहीं था। अब अगर जैक इस बैंक का कस्टमर नहीं था तो वो इस बैंक में क्यों आया। गार्ड कहता है कि हो सकता है जैक उनके बैंक में अकाउंट ओपन करवाने आया हो, लेकिन ट्रिप सब कुछ याद करता है कि जब वो बैंक में आया था तब बैंक के अंदर मौजूद हर एक कस्टमर कहाँ खड़ा था। तब उसे याद आया कि जैक चेक काउंटर के पास खड़ा था, लेकिन उसका अकाउंट बैंक में नहीं था, तो चेक लिखने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रिप बाहर जाने के लिए किसी तरह रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तब केटलिन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता वरना रॉबर उसके साथ सबको जान से मार देंगे। तब ट्रिप बात घुमाने के लिए केटलिन से उसकी शादी और उसके फियांस के बारे में बात करने लगा। तभी मेज वहां आकर बताती है कि केटलिन की मंगनी 2 महीने पहले हो गई, लेकिन उसने अब तक केटलिन के फियांस की फोटो तक नहीं देखी। तब ट्रिप पूछता है कि केटलिन के डेस्क पर उसकी 4 फोटो लगी है, लेकिन उनमें से एक भी फोटो में उसका फियांस नहीं है। केटलिन बताती है कि उस दिन उनका झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने अकेले ही फोटो निकलवाई थी। तब ट्रिप कहता है कि उसका फियांस इतना अमीर है, लेकिन केटलिन अब भी इस बैंक में जॉब क्यों कर रही है जबकि उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद ट्रिप उस रूम की सीलिंग को खोलकर उसमें चढ़ने लगा। तभी रेक्स ने उसे रोकने की कोशिश की। वो कहता है ऐसा करके ट्रिप खुद के साथ दूसरों को भी मरवाएगा। तभी गॉर्डन रेक्स को समझाता है और ट्रिप को वहां से जाने कहता है। वही दूसरी तरफ पीनट बटर और जेली ने एटीएम पर एक्सप्लोजिव लगा दिए थे, जिसका डेटोनेटर पीनट बटर के पास था। उसने जैसे ही स्विच दबाया तभी बहुत जोर का धमाका हुआ, जिससे सभी लोग डर गए और ट्रिप भी किसी दूसरे कमरे की सीलिंग से नीचे गिर गया। ये देखकर गेट्स भड़क गया। वो अपने साथियों से कहता है कि अब उन नमूनों को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि गेट्स का कंप्यूटर सिस्टम जिसकी मदद से वो वोल्ट खोलने वाला था वो गिरकर खराब हो गया। गेट्स कहता है कि उन्हें दूसरे गैंग को मारकर वोल्ट के बजाय एटीएम लूट कर निकल जाना चाहिए, लेकिन डेरियन अपने कमिटमेंट का पक्का था। वो गेट्स से कहता है कि एटीएम दूसरी गैंग का है, इसीलिए उन्हें उनका काम करने देना चाहिए, लेकिन उन दोनों की वजह से गेट्स को काम करने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में वोल्ट लूट कर जल्दी निकलना लगभग नामुमकिन होगा। इधर इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी एटीएम नहीं खुला, क्योंकि एटीएम में मोटे लोहे के 2 दरवाजे थे, जिसमें से सिर्फ एक ही टूटा था। फिर वेंस्टीन और गेट्स उनके पास आकर गन तान देते हैं। वेंस्टीन कहता है अगली बार उन्हें ऐसा करने से पहले पूछना होगा, लेकिन तभी गेट्स ने जेली को शूट कर दिया। तब सारे हॉस्टेज ऊपर से देखकर चिल्लाने लगे। ये देखकर वेंस्टीन जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेता है, लेकिन हॉस्टेजेस ने उनका चेहरा देख लिया था, इसीलिए गेट्स उन सभी हॉस्टेजेस को मारना चाहता था। तभी जेली उठकर नाचने लगा। उसे लग रहा था कि गेट्स का निशाना चूक गया। तभी पीनट बटर जेली से उसका कान चेक करने कहता है। दरअसल गोली जेली के कान पर लगी थी, जिसकी वजह से जेली का एक कान कट गया। ये देखकर जेली फिर से बेहोश हो गया, इसीलिए पीनट बटर ने गेट्स पर गन तान दी, लेकिन तभी जेली होश में आकर पीनट बटर को शूट करने से मना करता है। उधर डेरियन वोल्ट को खोलने की तैयारी कर रहा था, तभी वह ट्रिप पहुंच गया। वो बताता है किसी ने जैक का मर्डर किया है। तब डेरियन कहता है कि जैक उसके एंगल पर नहीं था, इसीलिए उसे नहीं पता कि जैक को किसने शूट किया। तभी वह विंस्टन आकर ट्रिप को अपने साथ लेकर गया। ले जाते समय विंस्टन ट्रिप से पूछता है कि वो और डेरियन किस बारे में बात कर रहे थे। तब ट्रिप ने बताया कि डेरियन और उसे लग रहा था कि जैक को विंस्टन ने मारा, लेकिन विंस्टन बताता है कि उसने बैंक में किसी की भी जान नहीं ली। अगर उसकी टीम में से किसी ने भी जैक को मारा होता तो जैक के साथ साथ अब तक बाकी के हॉस्टेजेस भी मर चुके होते। तब ट्रिप पूछता है कि एक ही समय पर एक ही बैंक में 2 रॉबरी कैसे हो सकती है। तब विंस्टन बताता है कि हर शाम 7 बजे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को रिबूट किया जाता है, मतलब 2 मिनट के लिए बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम डाउन होता है। इस हिसाब से बैंक में 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन रॉबर आने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2 ग्रुप ही आए। अब विंस्टन ट्रिप को बाकी हॉस्टेजेस के पास ले जाकर रूम बाहर से बंद कर देता है। अंदर जाने के बाद ट्रिप कंप्यूटर ऑपरेटर मिशेल से पूछता है कि उसने अपने घर पर कॉल करने के लिए सिर्फ 10 बटन प्रेस की, जबकि 10 बटन प्रेस करने के बाद 11वां बटन कॉल का दबाना होता है, मतलब उसने अपनी बीवी को कॉल नहीं किया। ट्रिप कहता है कि मिशेल ने ही चोरों को बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम के अपडेट होने की खबर दी होगी और उसने ऐसा बस कुछ पैसों के लिए किया। फिर वही इंफॉर्मेशन दूसरे रॉबर ग्रुप को भी बेची ताकि उसे और भी पैसे मिले। इसीलिए मिशेल ने अपनी बीवी को कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे पहले से इस बारे में पता होगा कि उसका हस्बैंड घर देरी से आने वाला है। ट्रिप की सारी बातें सुनने के बाद मिशेल दंग रह गया। बाकी के हॉस्टेज भी मिशेल को शक की नजरों से देखने लगे। तब घबराकर मिशेल ने भी बता दिया कि ट्रिप सच बोल
बोल रहा है, लेकिन उसने सिर्फ एक रॉबरी ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दी थी, दूसरे ग्रुप के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसने रॉबर्ट्स को इन्फॉर्मेशन फैक्स की थी, जिसके बदले में उसे कैश पेमेंट मिला, लेकिन उसने जैक को नहीं मारा। उधर वॉल्ट खोलते समय गेट्स की वजह से सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई, जिस वजह से विंस्टन और गेट्स में झगड़ा हो गया, लेकिन समय पर डेरियन ने बीच में आकर उनका झगड़ा रोक दिया। वो गेट्स को दूसरे ग्रुप पर ध्यान रखने कहता है, इसीलिए गेट्स वहां से चला गया। आगे हम देखते हैं विंस्टन हॉस्टेजेस को बाथरूम ब्रेक पर ले जाने उनके रूम में गया। विंस्टन दो के ग्रुप में हॉस्टेजेस को बाथरूम जाने कहता है और सबसे पहले वो अपने साथ कैथलीन और ट्रिप को बाथरूम ले जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो दोनों आपस में कुछ देर बातें करते हैं। तभी ट्रिप का ध्यान फ्लश बॉक्स पर गया। उसने देखा कि फ्लश बॉक्स में से कुछ बाहर निकल रहा था। कैथलीन टॉयलेट में बैठी थी, इसीलिए ट्रिप बाहर से ही उससे बात करते हुए फ्लश बॉक्स खोल कर देखता है। तब उसे बॉक्स में एक नाइट विजन गॉगल मिला, लेकिन कैथलीन के बाहर आने से पहले ट्रिप ने गॉगल्स को वापस फ्लश बॉक्स में छुपा दिया। वही दूसरी तरफ पीनट बटर और जेली एटीएम को खोलने उस पर दोबारा एक्सप्लोजिव लगाने का सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें पिछले ब्लास्ट की वजह से डर लग रहा था। इसीलिए पीनट बटर गेट से एक हॉस्टेज उधार मांगता है ताकि वो उससे एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करवा सके। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए ट्रिप को चुना। आगे पीनट बटर ट्रिप के हाथ में बम देकर कहता है कि उसे एटीएम पर बम लगाकर वहां से भागना होगा, क्योंकि बम चालू होने के बाद ज्यादा समय नहीं मिलता। ये कहकर पीनट बटर और जेली कुछ दूर जाकर छुप गए। अब ट्रिप ने जल्दी से एटीएम पर बम लगाकर उसे चालू किया और जल्दी से भागकर जैक की लाश के पास आकर छुप गया, लेकिन इस बार बम नहीं फटता। उस बम का डेटोनेटर पीनट बटर के हाथ में था, इसीलिए वो बम ब्लास्ट करने डेटोनेटर का बटन दबाता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। उधर ट्रिप जैक की लाश के पास जाकर उसके कपड़े चेक करने लगा, तब उसे जैक के पास से एक गन मिली। अब ट्रिप जैक की लाश के पास खड़ा होकर और अपने हाथ में गन लेकर ये पता करने की कोशिश करने लगा कि जैक को किस एंगल से शूट किया गया। तभी पीनट बटर और जेली की नजर ट्रिप पर पड़ी, इसीलिए वो उस पर गन तानकर उससे गन फेंकने कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर गेट्स और डेरियन भी वहां पहुंच गए और वो दोनों भी ट्रिप से गन फेंकने कहते हैं, लेकिन ट्रिप तब भी अपने कैलकुलेशन में खोया हुआ था। कुछ देर बाद ट्रिप होश में आया, तब उसने देखा कि सारे रॉबर उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे गन नीचे फेंकने बोल रहे हैं, इसीलिए वो अपनी गन जल्दी से नीचे डाल देता है। तभी डेरियन गन उठाकर कहता है कि ऐसी गन सिर्फ FBI वालों को मिलती है, मतलब जो मूवी की शुरुआत में जैक नाम का आदमी अंदर आया था वो FBI एजेंट है। जेली को लग रहा था कि FBI एजेंट भी बैंक लूटने आया था। तब ट्रिप कहता है कि शायद वो बैंक में इन्वेस्टिगेशन करने आया होगा, क्योंकि इस बैंक में इस वक्त 5 क्रिमिनल मौजूद है, जिसकी खबर शायद उसे पहले ही लग चुकी होगी। अब ट्रिप अपनी कैलकुलेशन करके सबको बताता है कि जैक पर गोली साउथ से चली, क्योंकि उसका खून नॉर्थ साइड की तरफ उड़ा था। फिर गेट्स और डेरियन ऐसे एंगल पर खड़े हुए जहां से जैक को शूट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही पीनट बटर और जेली का एंगल भी मिस हो रहा था। सही एंगल पर कंप्यूटर ऑपरेटर मिशेल था, जो जैक को शूट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास गन नहीं थी, लेकिन उसी एंगल पर ऊपर की तरफ एक आदमी खड़ा था जिसका निशाना जैक पर सटीक बैठ रहा था, और वो वेस्टीन था, मतलब उसी ने जैक को ऊपर से शूट किया। लेकिन ट्रिप की बात जैसे ही खत्म हुई तभी अचानक एटीएम पर लगा बम ब्लास्ट हो गया। वो लोग खुद को जैसे तैसे संभालते हैं और जल्दी ही वेस्टीन की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्टेज रूम में गए तब उनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह वेस्टीन और मिशेल की लाश पड़ी थी। उनकी मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन मरने के बाद उन दोनों के हाथ में गन थी। गेट्स को लग रहा था कि शायद दोनों ने एक दूसरे को ही शूट कर दिया। तब डेरियन पूछता है कि मिशेल के पास गन कहां से आई। गेट्स कहता है मिशेल को पता होगा कि विंस्टन ने ही जैक को मारा, इसीलिए दोनों में बहस हो गई और दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया। लेकिन ट्रिप को लग रहा था कि विंस्टन जब मिशेल को गन पॉइंट पर रूम के अंदर लेकर गया होगा तब किसी ने विंस्टन को शूट कर दिया और उसी ने मिशेल को भी मारकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी। ट्रिप को लग रहा था कि विंस्टन और मिशेल पहले से मिले हुए थे, इसीलिए उसके किसी साथी ने विंस्टन और मिशेल को जान से मार दिया। ये सुनते ही डेरियन भड़क गया। वो ट्रिप पर गन तान कर कहता है कि वो और विंस्टन पिछले 15 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो ट्रिप को अपनी बकवास बंद करने कहता है और हॉस्टेज रूम में इंटर करने का एक्सेस सिर्फ पीनट बटर, जेली और गेट्स के पास है। इन सब बातों से डेरियन का दिमाग खराब हो गया था और उसका एक साथी भी मारा गया, इसीलिए डेरियन रॉबरी छोड़कर बैंक से जाने का फैसला करता है। तब गेट्स उसके पीछे उसे मनाने गया। अब उस रूम में दोनों लाशों के पास सिर्फ ट्रिप था। वो दोनों लाशों को ध्यान से देखता है। तब उसे विंस्टन का मुंह एक तरफ से सूजा हुआ दिखा। ट्रिप ने जैसे ही विंस्टन का मुंह खोला उसमें ट्रिप को क्लिकर डिवाइस मिला, जिसके जरिए वो तीनों बैंक में आए थे। आगे हम पीनट बटर और जेली को देखते हैं जो मुंह लटका कर बैठे थे, क्योंकि ब्लास्ट होने से एटीएम तो टूट गया लेकिन उसके अंदर के सारे पैसे भी जल गए। मतलब अब उन दोनों को बैंक से खाली हाथ जाना होगा। वही दूसरी तरफ डेरियन बैंक से बाहर निकलने के लिए वही क्लिकर ढूंढ रहा था जो ट्रिप को विंस्टन के मुंह के अंदर मिला। गेट्स उसे लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से वो लोग बैंक में आए उनके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए डेरियन अब ये काम नहीं करना चाहता। वो गेट्स से क्लिकर के बारे में पूछता है। गेट्स ने बताया कि क्लिकर विंस्टन ने अपने पास रखा था और अब विंस्टन मारा गया, लेकिन डेरियन किसी भी कीमत पर बैंक से बाहर जाना चाहता है, इसीलिए वो वहां रखे सिलेंडर को अपने साथ ले जाता
जाता है ताकि वो बैंक के पीछे वाले दरवाजे को काटकर बाहर निकल सके, लेकिन गेट्स कहता है वो बैंक लूट कर ही बाहर निकलेगा। वो डेरियन को रोकने के लिए उसे हर तरह की लालच देता है, लेकिन डेरियन नहीं मानता और सिलेंडर लेकर बैंक के दरवाजे की तरफ जाने लगा। तब गेट्स दूसरे ग्रुप के पास जाकर बाकी हॉस्टेजेस से कहता है कि भले ही उसका साथी चला गया, लेकिन अब वो पीनट बटर और जेली की टीम में है और वो तीनों बैंक लूटने के बाद ही बाहर जाएंगे। उधर डेरियन ने जैसे ही दरवाजा काटने सिलेंडर के पास आग जलाई, तभी अचानक सिलेंडर में जोर का धमाका हुआ और डेरियन की जलती हुई लाश बैंक में मौजूद सभी लोगों के बीच में जा गिरी। ये देखकर सभी हॉस्टेजेस घबरा गए। तब गेट्स जेली से सारे हॉस्टेजेस को दूसरे कमरे में ले जाने कहता है। फिर वो पीनट बटर से कहता है कि वोल्ट से सारे पैसे चुराने के बाद वो उन सभी हॉस्टेजेस को मार देगा। आगे हम देखते हैं जब सारे हॉस्टेजेस एक रूम में थे, तब ट्रिप फिर से सीलिंग पर चढ़कर वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ गेट्स अपने साथियों के साथ मिलकर वोल्ट के दरवाजे को बम से ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था। तभी दूसरी तरफ ट्रिप सीलिंग से नीचे उतरते समय वहां रखा लैंप गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर गेट्स ने जेली को वहां जाकर चेक करने कहा। जब जेली वहां चेक करने पहुंचा तब ट्रिप उसे देखकर छुप गया, लेकिन जेली को पता था ये काम ट्रिप का ही है, इसीलिए वो कहता है अगर ट्रिप खुद बाहर आ गया तो वो उसे शूट नहीं करेगा। तब बाहर आने के बाद ट्रिप जेली से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। फिर ट्रिप ने अपने पास से डेटोनेटर निकालकर बताया कि उसने वो डेटोनेटर पीनट बटर के पास से चुराया था, लेकिन ये डेटोनेटर काम नहीं कर रहा, जिस वजह से एटीएम पर लगा बम समय पर ब्लास्ट नहीं हुआ। मतलब किसी ने जानबूझकर डेटोनेटर के साथ छेड़छाड़ की। दरअसल ट्रिप पीनट बटर के बारे में बोल रहा था, लेकिन ये सुनकर जेली ट्रिप पर भड़क गया। वो कहता है कि पीनट बटर उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो ये काम कभी नहीं कर सकता। तब ट्रिप कहता है कि इस बैंक में काफी सारा पैसा है, इसीलिए उसे हर एंगल से सोचना चाहिए कि जिसने उन्हें बैंक की इंफॉर्मेशन भेजी थी उसका नाम वाइसिलियस ड्रम है, लेकिन वो उससे कभी नहीं मिले। वही दूसरी तरफ शुगर लेवल गिरने से बैंक मैनेजर गोर्डन की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए वो अपने ग्लूकोज के इंजेक्शन ढूंढते हुए बेहोश हो गया। ये देखकर कैथलीन दरवाजा खोलने चिल्लाने लगी। पीनट बटर के दरवाजा खोलने पर कैथलीन उसे गोल्डन की हालत के बारे में बताकर बाहर चली गई। उधर ट्रिप और जेली आपस में बात कर रहे थे, तभी कैथलीन वहां आकर ट्रिप को बताती है कि बैंक मैनेजर गोल्डन बेहोश हो गया, इसीलिए उन्हें जल्दी उसकी जान बचाने के लिए ग्लूकोज के शॉट ढूंढने होंगे। तब ट्रिप जल्दी से उठकर कैथलीन के साथ वहां से चला गया। ट्रिप के जाने के बाद जेली को पता चलता है कि उसकी गन भी गायब हो चुकी है, इसीलिए वो भी ट्रिप के पीछे भागा। उधर ट्रिप को गोल्डन के ग्लूकोज शॉट मिल गए। वो जल्दी से गोल्डन को इंजेक्शन लगाता है, जिससे कुछ ही देर बाद गोल्डन को होश आ गया। अब गेट्स बताता है कि अब सब ठीक है, इसीलिए वो दरवाजा फिर से बंद कर रहा है। तभी ट्रिप जेली की चुराई गन निकालकर गेट्स पर तान देता है। फिर वो गेट्स को वही क्लिकर दिखाता है जो उसे वेस्टर्न के मुंह में मिला था। तब गेट्स को लगता है कि ट्रिप ये सब पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन ट्रिप कहता है कि वो आगे की बात कमरे से बाहर जाकर करेगा। फिर वो उन तीनों रॉबर्स को गन पॉइंट पर कमरे से बाहर लेकर गया। बाहर जाने के बाद ट्रिप गेट्स से पूछता है कि उसे बैंक रॉबरी करने किसने भेजा। गेट्स बताता है वो उससे कभी नहीं मिला, लेकिन उसके पास एक फैक्स आया था जिसमें बैंक की सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो फैक्स पेपर उसे तभी देगा जब ट्रिप क्लिकर और जेली की गन वापस करेगा। तब ट्रिप गन और क्लिकर देकर गेट्स से वो पेपर ले लेता है। गन मिलते ही गेट्स ट्रिप को धमकाते हुए कहता है कि अब अगर उसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो वो उसे बिना कुछ सोचे शूट कर देगा। अब कमरे में वापस आने के बाद ट्रिप बताता है कि उसके पास गेट्स को फैक्स किया हुआ पेपर है। तभी कैथलीन और ट्रिप को पता चलता है कि नतालिया नाम की हॉस्टेज जो मूवी की शुरुआत में बैंक में आई थी वो अचानक गायब हो गई। ट्रिप कहता है बैंक में जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, इसीलिए वो ये सोचकर परेशान हो गया और जमीन पर लेट गया। फिर रेक्स कहता है कि 5 बजने में अब बस 1 घंटा ही बचा है, जिसके बाद वो रॉबर्ट्स चले जाएंगे और उन सबकी जान बच जाएगी। तभी ट्रिप को एक कबर्ड से खून निकलते हुए दिखा। वो जल्दी से उठकर उस कबर्ड को खोलकर देखता है, तब उसमें से नतालिया की लाश निकली। तभी कैथलीन को नतालिया के कपड़ों में से एक पेपर दिखा। वो उसे निकालकर ट्रिप को देती है। जब ट्रिप ने उस पेपर को देखा तब उसे पता चला कि नतालिया स्विस बैंक की एम्प्लॉई थी। तभी पीनट बटर और जेली भी उस कमरे में आ गए, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि नतालिया की मौत कैसे हुई। उसी समय ट्रिप जेली, गेट्स और नतालिया के पास से मिले फैक्स पेपर को आपस में मैच करके कहता है कि ये कोई रॉबरी नहीं है। ये बोलकर ट्रिप वहां से भाग गया। पीनट बटर और जेली भी उसके पीछे गए। ट्रिप जल्दी से गेट्स के पास जाकर उसे बताता है कि ये कोई रॉबरी नहीं है, उन्हें बस इसमें फंसाया गया है। लेकिन गेट्स अब पूरी तरह से ट्रिप पर चिढ़ गया था। वो जेली की गन निकालकर ट्रिप को शूट करता है, लेकिन गन खाली थी। तभी ट्रिप कहता है एक बार गेट्स उसकी बात सुन ले, जिसके बाद वो गन की गोलियां वापस कर देगा। मतलब ट्रिप ने गन वापस करने से पहले उसकी गोलियां निकाल ली थी। अब ट्रिप जेली और गेट्स को मिले दोनों फैक्स पेपर दिखाता है, जिसमें दोनों ग्रुप को बैंक में रॉबरी करने बुलाया गया था। इसके बाद ट्रिप नतालिया के पास से मिला फैक्स दिखाता है और उसे भी वही इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ट्रिप बताता है कि उन तीनों ग्रुप को एक साथ एक ही समय पर और एक ही बैंक में बुलाया गया। ट्रिप बताता है कि उन तीनों ग्रुप को एक ही साथ एक ही बैंक में चोरी करने बुलाने वाला एक ही आदमी है, क्योंकि उन तीनों के फैक्स की लाइंस की स्पेस 2.3 इंच की है। मतलब उन्हें एक ही फैक्स मशीन से फैक्स किया गया। मतलब सारे रॉबर्ट्स को एक ही इंसान ने बैंक में रॉबरी करने के लिए इनवाइट किया। गेट्स उस इंसान का नाम
नाम पूछता है। ट्रिप बताता है उन सबको वाइसिलियस ड्रम ने बुलाया है। दरअसल वाइसिलियस ड्रम दुनिया में नंबर 1 का क्रिमिनल मास्टरमाइंड है और ये कोई बैंक रॉबरी नहीं है। दरअसल वाइसिलियस ड्रम उन सभी को मार देता है जो भी उससे जुड़ा होता है, ताकि उसका नाम बाहर ना आ सके, और वो बैंक में मौजूद सभी लोगों में से एक हो सकता है। जैक जो कि एक FBI एजेंट था, वो ड्रम के पीछे कई सालों से लगा हुआ था और इसीलिए वो उसे पकड़ने बैंक में आया था। डेरियन और वेंस्टीन पहले से वाइसिलियस ड्रम के लिए काम कर चुके थे। वही नतालिया जो कि स्विस बैंक की एम्प्लॉय थी, वो ड्रम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती थी, और मिशेल जो कि बैंक का कंप्यूटर ऑपरेटर था, वो ड्रम का हैकर था। पीनट बटर और जेली भी पहले उसके लिए काम कर चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि बैंक मैनेजर गॉर्डन ने ड्रम को लोन देने से मना किया होगा, और इसी तरह बैंक के सभी एम्प्लॉय ने ड्रम का कोई ना कोई नुकसान किया होगा। इसीलिए ड्रम ने सबको एक साथ बैंक में बुलाया ताकि हर कोई एक दूसरे को जान से मार दे। गेट्स कहता है कि ड्रम का ये प्लान कभी काम नहीं करेगा और उसने गलत प्लान बनाया क्योंकि अब उसका प्लान सबको पता चल गया। ट्रिप कहता है इसीलिए वो खुद इस बैंक में मौजूद है, वो इतने सारे लोगों में से एक भी हो सकता है। ट्रिप बताता है कि उसे FBI एजेंट के बारे में पता होगा, इसीलिए उसने विंस्टीन के जरिए FBI एजेंट को अपने रास्ते से हटा दिया, और इसके बाद उसने मिशेल और विंस्टीन को भी मार दिया क्योंकि वो दोनों काफी समय से ड्रम के लिए काम कर रहे थे, और उसने ऐसा दिखाया कि उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। लेकिन मरने से पहले विंस्टीन ने क्लिकर अपने मुंह में छुपा लिया था ताकि वाइसिलियस भी बैंक से बाहर ना भाग सके और वो भी पकड़ा जाए। इसके बाद वाइसिलियस ड्रम ने डेरियन के सिलेंडर में कुछ गड़बड़ कर दी जिससे वो ब्लास्ट हो गया और डेरियन भी मारा गया। जिसके बाद ड्रम ने नतालिया को भी मार दिया, मतलब 5 लोग बैंक में मारे गए और अब 8 बचे हैं। लेकिन गेट्स ट्रिप की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और वर्ल्ड को ब्लास्ट करने की तैयारी में लग गया। तब पीनट बटर और जेली भी कहते हैं कि उन्होंने अब तक पैसों के लिए बैंक में बहुत मेहनत कर ली, इसीलिए वो पैसों के बिना नहीं जाएंगे। तभी गेट्स वॉल्ट के दरवाजे पर ब्लास्ट करता है, जिसके बाद रॉबर्ट्स ने देखा कि वॉल्ट में बहुत सारा कैश रखा है। ये देखकर रॉबर्ट्स खुश हो गए। अब तीनों रॉबर्ट्स वॉल्ट के अंदर जाते हैं, तभी पीछे से बैंक का सिक्योरिटी गार्ड मशीन गन लेकर आ गया। वो सारे लोगों पर मशीन गन तान कर कहता है कि वो ड्रम के हाथों मरना नहीं चाहता। इतना बोलकर गार्ड वहां से भाग गया। तब सारे हॉस्टेजेस वॉल्ट में रखी गन उठा लेते हैं ताकि ड्रम उन्हें मार ना सके, लेकिन ट्रिप गन नहीं लेता। केटलिन ट्रिप से पूछती है कि उसने गन क्यों नहीं ली। ट्रिप कहता है कि गन हाथ में पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ट्रिप केटलिन से पूछता है कि अगर उसे उन लोगों को मारना हो जिनके हाथों में गन हो तो वो उन्हें कैसे मारेगी। तब केटलिन जवाब देती है कि सबसे पहले वो बैंक की लाइट बंद कर देगी और नाइट विजन गॉगल लगाकर एक एक करके गोलियों से भून देगी। ट्रिप पूछता है कि उसे नाइट विजन गॉगल के बारे में कैसे पता चला। केटलिन बताती है कि हॉस्टेज रूम में जब सोचते हुए ट्रिप का दिमाग खराब हो गया था तब वो किसी नाइट विजन गॉगल के बारे में बोल रहा था। अब जो भी इंसान उस गॉगल को लेने बाथरूम में जाएगा वही असली वाइसिलियस ड्रम होगा। आगे हम देखते हैं तीनों रॉबर वॉल्ट से सारे पैसे अपने बैग में भरकर वहां से निकल रहे थे। तभी उनके सामने बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रेक्स, गॉर्डन और मेज आकर कहते हैं कि वो भी तीनों रॉबर के साथ बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रिप वहां आकर कहता है कि बैंक से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तभी पीछे से केटलिन आकर बताती है कि ट्रिप सही बोल रहा है क्योंकि बाहर निकलने के लिए उन्हें क्लिकर की बैटरी की जरूरत होगी। दरअसल ट्रिप ने गन से गोलियां ही नहीं बल्कि क्लिकर से बैटरी भी निकाल ली थी, मतलब वो क्लिकर अब गेट्स के किसी काम का नहीं। तब गेट्स गुस्से में गन निकालकर उन सब पर तान देता है और पूछता है कि बैटरी किसके पास है। तब केटलिन बताती है कि क्लिकर की बैटरी ड्रम के पास है। ये कहकर केटलिन ट्रिप पर ही गन तान देती है और कहती है कि बैटरी ट्रिप के पास है और वही वाइसिलियस ड्रम है, क्योंकि हर समय सिर्फ ट्रिप ही ऐसा हॉस्टेज था जो पूरे बैंक में घूम रहा था और उसी ने सबको मारा होगा। तब सारे लोग ट्रिप पर ही गन तान देते हैं, लेकिन ट्रिप कहता है वो मेज भी हो सकती है क्योंकि कुछ सबूत उसके भी खिलाफ है। तब सारे लोग मेज की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन तभी ट्रिप वहां से भागने लगा। ये देखकर सारे लोग ट्रिप पर फायर करते हैं, लेकिन ट्रिप जल्दी से बैंक की सारी लाइट बंद कर देता है जिससे बैंक में अंधेरा हो गया। तभी नाइट विजन गॉगल में सारे लोग दिखते हैं। गॉगल के पीछे के इंसान ने सिक्योरिटी गार्ड और गेट्स को शूट करके जान से मार दिया। इसके बाद केटलिन बैंक की लाइट चालू करती है। अब वो सब ट्रिप को ही ड्रम समझकर उसे ढूंढने लगे। तब ट्रिप एक जगह पर छुपकर सबको बताता है कि वो ड्रम नहीं है। दरअसल उसने बैंक की लाइट ये पता करने बंद की थी कि अंधेरा होने पर बाथरूम से नाइट विजन गॉगल कौन लेकर आएगा। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि ट्रिप बैंक की लाइट बंद करने के बाद बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक आदमी आया और उसने फ्लश बॉक्स में से गॉगल निकाला। तभी ट्रिप ने उसके पीछे जाकर उस आदमी पर गन तान दी और लाइट चालू करके देखा। वो कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर गॉर्डन था। तब गॉर्डन कहता है कि अगर उसने ट्रिप को मार दिया तो वो हीरो बन जाएगा क्योंकि बाकी लोग ट्रिप को ड्रम समझते हैं, और अगर ट्रिप ने गॉर्डन को मार दिया तो बाकी लोगों को यकीन हो जाएगा कि ट्रिप ही ड्रम है और उसने गॉर्डन की जान ले ली। फिर गॉर्डन उसे पीटने लगा, लेकिन ट्रिप किसी तरह वहां से भाग निकला। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। गॉर्डन कहता है कि ट्रिप ने अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो ट्रिप को बाहर आने कहता है, लेकिन बैंक में मौजूद सारे लोग गॉर्डन पर ही गन तान देते हैं। तब केटलिन बताती है कि ये
उसका और ट्रिप का प्लान था, जिसमें वो असली ड्रम को फंसाना चाहते थे और उनके जाल में असली ड्रम फंस गया, जो कि गॉर्डन ही है। तब गॉर्डन कहता है कि वो सबको $1 मिलियन देगा, लेकिन कोई नहीं मानता। फिर गॉर्डन रकम बढ़ाकर $2 मिलियन देने का वादा करता है, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं कहता। गॉर्डन को पता था कि वो लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो जल्दी से सबको शूट करने गन उठाता है, लेकिन इससे पहले सारे लोग गॉर्डन को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो गई। मतलब असली वाइसिलियस ड्रम मारा गया। इसके बाद ट्रिप गेट्स की लाश के पास जाकर उसके पास से क्लिकर लेता है और पीनट बटर को देता है। तब पीनट बटर और जेली पैसों से भरे बैग की तरफ देखते हैं। तब केटलिन उन्हें वो पैसे ले जाने कहती है, क्योंकि उन पैसों का इंश्योरेंस किया हुआ था, जिससे बैंक को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तब खुशी के मारे दोनों पैसों के बैग उठाकर नाचते हुए वहां से भाग गए। जाते हुए दोनों कहते हैं वो लोग यहाँ से भागने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और कभी रॉबरी नहीं करेंगे। अब कुछ देर बाद बाहर बहुत सारी पुलिस आ गई। तब बैंक के सारे लोग सब कुछ सच बता देते हैं कि गॉर्डन ही असली मास्टरमाइंड था और दो चोर जिनके नाम पीनट बटर और जेली है, वो वर्ल्ड के सारे पैसे लेकर भाग गए। इसके बाद कुछ पुलिस वाले केटलिन के साथ बैंक से बाहर आते हैं और उसके वेडिंग बॉक्स केटलिन की कार में रखते हैं। जैसे केटलिन अपनी कार में बैठी, तब ट्रिप पहले से कार में बैठा था, जिसे देखकर केटलिन डर गई। ट्रिप उसके हाथ से एक गिफ्ट बॉक्स लेता है और उसे खोलकर देखता है। उसमें गिफ्ट नहीं बल्कि बहुत सारा कैश था। मतलब जितने भी वेडिंग गिफ्ट के बॉक्स केटलिन के कार में रखे गए उन सब में कैश है। अब हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें केटलिन ने कुछ ही दिन पहले बैंक में टेलर का जॉब ज्वाइन किया था। जॉब ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद केटलिन ने सबको बताया कि 2 दिन में उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए उसके फियांस ने उसके लिए बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट भेजे हैं। ये बोलकर वो सारे बॉक्स बैंक में लेकर आ गई, क्योंकि उसे भी बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट होने की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। लेकिन वहां दूसरे ग्रुप भी रॉबरी करने पहुंच गए, जिस वजह से केटलिन का प्लान आउट ऑफ ट्रैक हो गया। लेकिन केटलिन ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और सही मौके का इंतजार करने लगी। और जैसे ही ट्रिप ने बैंक की लाइट बंद की, तब केटलिन ने वॉल्ट से चुराए पैसों के बैग से सारे पैसे निकालकर अपने वेडिंग गिफ्ट के बॉक्स में रख दिए और उन बॉक्स में बैंक के सारे पेपर भर दिए। मतलब पीनट बटर और जेली को पैसों के नाम पर बस कचरा ही मिला और अब पुलिस भी उनके ही पीछे पड़ी रहेगी। मतलब केटलिन भी एक चोर ही थी। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है। तब केटलिन पूछती है कि वो क्या चाहता है। ट्रिप कहता है कि उसे चुराए हुए पैसों में से 50% चाहिए और आगे भी वो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तब केटलिन भी मान गई, क्योंकि वो भी ट्रिप को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो ट्रिप को किस करती है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।